सो ये है सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण के 3 क्वेश्चन हैं। 6/2 ऑफ 1 + 2, 6/2 मल्टीप्लाई 1 + 2, 6/2 इंटू 1 + 2। ये 3 क्वेश्चन हैं और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं? क्या इनका आंसर एक ही आएगा या फिर इनमें कुछ भिन्नता है? तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6/2 ऑफ 1 + 2। तो ऑफ का मीनिंग हिंदी में का होता है, तो कहीं पर भी अगर ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें एक रूल है जिसको हम BODMAS का रूल कहते हैं। तो BODMAS रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 6/2 और यहाँ का लिख देते हैं और पहले इसको सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को पहले b है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में फिर हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। यहाँ ब्रैकेट है, इसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, मीन्स का को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 6/2। अब यहाँ हम इस 2 के बीच में का लगा हुआ और यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हम इस 2 और 3 के बीच में जो का लिखा है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर का या ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी यहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद ऑफ यानी का को सॉल्व किया, 6 आया। अब हम इस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। ये आंसर हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 6/2 मल्टीप्लाइड बाई विदिन ब्रैकेट 1 + 2। तो यहाँ पर BODMAS रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके बाद में ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 आया, दिस इज इक्वल टू, अब ऑफ तो यहाँ पर है नहीं। अब डी पहले सॉल्व करेंगे, डिवीजन करेंगे तो पहले इस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, ये 3 आएगा। ये 3 आया और मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 और 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है 6/2, यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर इनटू समझा जाता है और इसलिए ये 6/2। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, BODMAS के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3। अब यहाँ पर ना तो मल्टीप्लाई का साइन लगा है इस तरह से, ना ही ऑफ लिखा हुआ है। तो अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा है तभी उसको हम मल्टीप्लिकेशन मानेंगे और उस केस में पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। लेकिन ऑफ या का लिखा हुआ है तो पहले ऑफ या का को सॉल्व करेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर ऑफ या का ही समझा जाता है। तो सबसे पहले ऑफ या का ही सॉल्व होता है, तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 6/2 3 जा 6 और 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से इन तीनों में जो भिन्नता थी वो मैंने बता दिया। अगर आप इसका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसी तरह का एक्सप्रेशन लिख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एग्जैक्ट आंसर है।